हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस, दैट इज़ कीबोर्ड। कीबोर्ड कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस। दिस काइंड ऑफ डिवाइस आर यूजफुल while वर्किंग with display a base package. We usually point to display area and select an option from the screen. इसका यूज़ किस लिए होता है? To pointing the display area and selecting the option from the screen. This technique is very user friendly. Select the action rapidly and minimize the error. Pointing device can be classified into two categories. First is locator device and second is point device. First we see locator device. Locator device. These devices are also known as movable or pointing input device and specially used in graphical user interface environment. इस डिवाइस को क्या हम कहेंगे? मूवेबल और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस भी कहते हैं. इट्स अलाउ द मूविंग ऑफ कर्सर क्विकली अ टेक्स्ट और ग्राफिक. अब लोकेटर डिवाइस कौन से हैं ये देखेंगे. फर्स्ट इज़ माउस. माउस ये कंप्यूटर का माउस ये कैसा रहता है हमें सबको पता है, सबने देखा ही होगा माउस कैसा रहता है. द माउस इज़ हैंड हेल्ड डिवाइस दैट लेट्स you point and click and move the object on the monitor screen. माउस ये क्या है? हैंड हेल्ड डिवाइस है जिसके यूज़ से हम क्लिक एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर ऑन द स्क्रीन. It is move on a flat surface or over mouse pad as it require a smooth and dust free surface. ये कहाँ पे मूव होता है? फ्लैट सरफेस पे और माउस पैड के ऊपर ही ये मूव होता है और इसके लिए स्मूथ और डस्ट फ्री सरफेस की ज़रूरत रहती है. It consists of ball which is enclosed in the mouse responsible for the movement of the cursor on the screen. माउस कंटेन टू और माउस के अंदर एक बॉल रहता है. आपने माउस में आपने देखा ही होता है दो बटन के बीच में एक बॉल रहता है जिसके हम मूव कर सकते हैं कर्सर को. ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर कर सकते हैं. इस सब का ये होता है, उससे क्या कहेंगे? बॉल कहेंगे. माउस के बीच में आपने देखा होगा माउस में रहता है जिससे हम कर्सर को मूव कर सकते हैं. माउस कंटेन 2 or 3 बटन ऑन इट. इट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑन क्लिक ऑन बटन. माउस के 2 और 3 बटन्स रहते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बटन, जिससे हम डिफरेंट फंक्शन को क्लिक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. Apart from selection, dragging, scrolling and cursor movement, mouse also helps to draw a line, a curve and other shapes in painting. माउस का यूज़ किसके लिए होता है? सिलेक्टिंग करने के लिए, ड्रैगिंग करने के लिए, स्क्रोलिंग करने के लिए, कर्सर मूवमेंट के लिए माउस का यूज़ किया जाता है. वैसे ही पेंटिंग सॉफ्टवेयर में लाइन ड्रॉ करने के लिए, कर्व शेप्स ड्रॉ करने के लिए उसका यूज़ होता है. अच्छा ठीक है. देख माउस कैसा होता है, उसका क्या क्या फंक्शंस है हम यूज़ करते वक्त हमें पता ही चलता है. ओके. दैन नेक्स्ट इज जॉयस्टिक. इट इज़ द डिवाइस अ लेवल इज़ यूज फॉर कंट्रोलिंग द कर्सर पोजिशन. जॉयस्टिक का यूज़ ज़्यादातर हम गेम खेलने के लिए, जब कंप्यूटर पे बैठ के हम गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का यूज़ होता है. हम कभी प्ले हाउस में गए और कभी कंप्यूटर के अंदर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज़ ज़्यादातर उसी के लिए होता है. द मूवमेंट स्पीड एंड द डायरेक्शन इन विच इट इज़ प्रेस्ड इन
is recorded and translated into the digital signal accordingly sent to the computer. This determine the position of the cursor on the screen. जॉयस्टिक का यूज़ ये पॉइंटिंग के लिए भी होता है, जैसे माउस का होता है, उसी तरह जॉयस्टिक का गेम खेलते वक्त यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डिवाइसेस देखेंगे. आज हमने देखा पॉइंटिंग डिवाइस, कौन से दो पॉइंटिंग डिवाइस है, उसके बाद उसके लोकेटर डिवाइस और कौन से दो लोकेटर डिवाइस है, माउस और जॉयस्टिक. ओके, our today's section are complete.